तो इस तरीके का फॉर्मूला हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टैन 3 थीटा, और इस तरफ में आ गया साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। तो इसी का फॉर्मूला जो है हम लोग अगर जान जाएंगे तो हम लोगों को दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आइए चलिए हम लोग क्वेश्चन को बराबर में, ये देखिए यहाँ साइन इनवर्स है और यहाँ साइन है। जब भी साइन इनवर्स और साइन साथ में रहेगा तो ये हम लोगों का गायब हो जाएगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को अपने आप कट करके हटा देगा। इसको काटना नहीं है, इसको बस ऐसे ही लिख देना है 3 थीटा बराबर। और थीटा बराबर हम लोगों ने क्या निकाला था? थीटा बराबर हम लोगों ने निकाला था 3 इंटू थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x हो जाएगा। तो थीटा के जगह में हम लोग लिख देंगे tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाएंगे। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से हम लोगों का सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हम लोगों को इस तरह से सॉल्व करना है कि हम लोग उसी फॉर्म में वापस से ले आए। यहाँ देखिए tan इनवर्स है, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या लाना होगा? tan ही लेकर के आना होगा। तो हम लोग कैसे लाएंगे? तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं tan 3 थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। फॉर्मूले में पुट कर दिए तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला में तोड़ दिए। tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देख लिए होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन। तो इसका वैल्यू निकालना है। इसमें ध्यान रखना है कि रेंज कहां से कहां है उसी में लाई करना चाहिए। तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स जाएगा हमारे पास आंसर। इसी तरीके से बनाना है, अलग अलग तीन दोनों को मान लेना है। और साइन इनवर्स x का वैल्यू जब पता है तो हम लोग tan नहीं निकाल सकते हैं, tan x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो tan x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। उसी तरह से cot इनवर्स x का वैल्यू पता है तो tan y का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं और निकाल करके इसमें पुट कर देंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये रहा 13 नंबर। तो अब यहाँ देखिए हम लोगों का कॉस इनवर्स का क्या होता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। पिछले क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का किया था, पहला चैप्टर का बेसिक्स और पहला चैप्टर हम लोगों ने किया था। आज हम लोग दूसरा चैप्टर किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो एक्सरसाइज 2.2 है उसमें कुछ इस तरीके का हम लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा कि ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, इस तरह से आगे बढ़ा हुआ है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे या फिर कैसे प्रूफ करेंगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोगों को क्या करना है कि अगर यहाँ पर 3x का x इनवर्स x इज इक्वल टू इतना, अगर इस तरीके से अगर कभी भी दिया हुआ रहे तो हम लोग को क्या करना है, इसमें ये जो 3x माइनस 4x क्यूब है इसमें इस तरह से हम लोग x का मान रखेंगे ताकि ये x इनवर्स और इधर का जो भी आएगा वो x इनवर्स हम लोगों का गायब हो जाए, खत्म हो जाए, और उसके बाद हम लोग तब फिर आसानी से प्रूफ कर पाएंगे। तो इधर का जो वैल्यू है इस पे हम लोगों को फोकस रखना है कि हम लोग किस तरीके से इसको करेंगे। तो चलिए आइए इसको बनाने के लिए या इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कुछ फॉर्मूला जो 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ाई किया था उसी के बारे में पहले हम लोगों को जान लेना जरूरी है। तो हम लोगों को कौन कौन फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा वो चलिए इस हम लोग ब्लॉक में करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग कुछ फॉर्मूला को लिख करके लाए हुए हैं। तो इसमें पहला नंबर फॉर्मूला है साइन 3 थीटा। तो इस तरीके का फॉर्मूला हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, टैन 3 थीटा, और इस तरफ में आ गया साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा। तो इसी का फॉर्मूला जो है हम लोग अगर जान जाएंगे तो हम लोगों को दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आइए चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले साइन 3 थीटा बराबर होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो अगर कहीं पर भी हम लोगों का 3x माइनस 4x क्यूब अगर लिखा हुआ मिल जाए, 3x माइनस 4x क्यूब आ जाए तो हम लोगों को x बराबर कितना पुट करना है? साइन थीटा पुट करना है। x बराबर साइन थीटा पुट करना है। उसी तरीके से हम लोग जानते हैं कि cos क्यूब थीटा, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा अगर दिया हुआ रहे, और तो क्वेश्चन में हम लोगों का दिया हुआ रहेगा 4x क्यूब थीटा 4x क्यूब माइनस 3x। अगर ऐसा आप लोगों को कहीं पर भी नजर आए तो आप लोगों को x बराबर cos थीटा पुट करना है। इसी तरीके से हमने कुछ दे दिया है कि इस तरीके का अगर आएगा, जैसे कि tan 3 थीटा अगर रहेगा तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर इसी फॉर्मूले को देखते हुए यहाँ पर देखिए x है रखा हुआ,
tan थीटा की जगह में क्या रखा हुआ है, x रखा हुआ है। तो 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर अगर दिया हुआ रहे तो x बराबर हम लोगों को tan थीटा पुट करना है। उस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरफ में भी और इस तरफ में भी इसको आप लोग या तो लिख लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये प्रत्येक क्वेश्चन में हम लोगों का काम आने वाला है। तो आइए चलिए हम लोग पहला नंबर शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहां पर दिया हुआ है 3 साइन इनवर्स x, तो इधर हो गया, मान लेते हैं कि ये LHS हो गया और इस तरफ वाला हो गया RHS। तो हम लोग RHS को लेते हैं, RHS को अगर मान लीजिए लेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, और यहां पर हम लोग पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, यहां पर पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, और यहां पर हम लोगों का थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x। चलिए, तो इसको हम लोग जैसे ही इसमें रखेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला हमारे किससे मैच करता है, तो ये वाला फॉर्मूला हमारे देखिए यहां पर इससे मैच करता है, ये वाला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 3 थीटा उसके बदले में लिख देंगे। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और यहां पर लिखेंगे साइन 3 थीटा, और बराबर में ये देखिए यहाँ साइन इनवर्स है और यहाँ साइन है। जब भी साइन इनवर्स और साइन साथ में रहेगा तो ये हम लोगों का गायब हो जाएगा, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को अपने आप कट करके हटा देगा। इसको काटना नहीं है, इसको बस ऐसे ही लिख देना है 3 थीटा बराबर, और थीटा बराबर हम लोगों ने क्या निकाला था, थीटा बराबर हम लोगों ने निकाला था 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब ये किसके बराबर है, देखिए यहाँ LHS कितना था, 3 साइन इनवर्स एक्स, तो बराबर लिख देंगे LHS। तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है। इस तरीके का प्रॉब्लम जो है हम लोगों का एक्सरसाइज 2.2 में दिया हुआ है, तो आप लोग भी इस तरीके का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बड़ा ही आसानी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी हमारा LHS एक तरफ दिया हुआ है और इस तरफ दिया हुआ है RHS। तो हम लोग RHS को लेंगे, RHS को ले लेते हैं, तो हम लोग लिखते हैं cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो आगे लिखेंगे हम लोग cos इनवर्स, और यहां पर इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे, ये किसका फॉर्मूला है पहले ये हम लोग जान लेते हैं। ये फॉर्मूला है हम लोगों का, ये फॉर्मूला है, देखिए यहां पर बैक में आके दिखाते हैं, ये देखिए 4x क्यूब माइनस 3x अगर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 4x क्यूब माइनस 3x, तो हम लोग क्या करेंगे cos थीटा पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू cos थीटा, तो ये आ जाएगा तो cos 3 थीटा आ जाएगा, है ना। तो यहां पर हम लोग पुट कर देंगे पुट x इज इक्वल टू cos थीटा, तो हमारा हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x। अब हम लोग पुट कर दिए इसके बदले में, तो cos इनवर्स, और यहां पर करेंगे 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, है ना, इज इक्वल टू cos इनवर्स, और यहां पर हम लोग लिख देंगे cos 3 थीटा बराबर cos हमारा ऐसे ही गायब हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास 3 थीटा, और थीटा का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर निकाल करके रखा हुआ है, तो 3 इंटू कॉस इनवर्स एक्स, हमारा का LHS कितना था, cos इनवर्स एक्स, तो बराबर हम लोग लिख सकते हैं LHS। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। इस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है, बड़ा ही आसान है, बस फॉर्मूला अगर हम लोग जान रहे हैं तो हम लोग बड़ा आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर दिया हुआ है tan इनवर्स, तो हम लोग लिख लेते हैं tan इनवर्स, यहां पर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर जब भी रहे तो हम लोग क्या पुट करेंगे, x बराबर tan थीटा पुट करेंगे, तो हम लोग पुट कर देंगे x बराबर tan थीटा, तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, चलिए हम लोग निकाल लेते हैं tan इनवर्स, और यहां ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा बराबर
tan इनवर्स, इसमें हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा, ये अंडर रूट में -1 डिवाइडेड बाई ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, और इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा, रूट से बाहर निकलेगा तो सेक थीटा बच जाएगा और बचा यहाँ पर tan थीटा। अब देखिए ये सेक है, यहाँ tan है, तो दोनों को हम लोगों को tan में लाना होगा या फिर साइन में लाना होगा, इस तरीके से हम लोगों को लाना होगा। तो चलिए हम लोग इसको साइन कॉस में बदल देते हैं। तो हम लोग कर सकते हैं tan इनवर्स और यहां पर कर देंगे 1 बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, बराबर में कर सकते हैं tan इनवर्स और ये कर लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा और बटा में आ जाएगा कॉस थीटा और गुना में आ जाएगा कॉस बाई साइन आ जाएगा ना, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो ये आ गया हमारे पास, कॉस कॉस कट गया, हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग कर सकते हैं tan इनवर्स और 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अब देखिए यहां पर एक चीज हम बताना चाहेंगे कि जब भी आप लोगों का साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा या साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा आएगा, तो हम लोगों को क्या यूज करना है, हम लोगों को यूज करना है cos 2 थीटा का वैल्यू, उससे हम लोगों का ये tan के रूप में अपने आप आ जाएगा। तो हम लोग जानते हैं यहां पर हम लोग जानते हैं कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 यहां पर लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 को इस तरफ ले आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला हो गया, अच्छा साइन थीटा। चलिए इसको हम लोग कर सकते हैं cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वाला फॉर्मूला को अगर मान लीजिए -1 हम लोग इधर ले आए तो हमारा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे इसके जगह में। तो हम लोग देखिए यहाँ पर थीटा है और यहाँ पर कितना है 2 थीटा, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 और बटा में आ जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे 2 इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पर देखिए 2 हमारा 2 से के साथ कैंसिल हो गया और साइन स्क्वायर जो है इस साइन के साथ कैंसिल हो गया, बच गया क्या tan इनवर्स और यहां साइन और बाई कॉस तो आ जाएगा tan थीटा बाई 2। तो ये आ गया इज इक्वल टू, देखिए tan इनवर्स और tan ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको काटेंगे नहीं, बस ऐसे ही लिख देंगे। तो हमारा आ गया थीटा बाई 2। अब शुरुआत में हमने क्या माना था, x बराबर tan थीटा माना था, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। तो थीटा के जगह में हम लोग लिख देंगे tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बनाएंगे। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से हम लोगों का सॉल्व हो गया। अब यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पर दिया हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसको भी हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऊपर वाला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग इसको भी डील कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं 4 नंबर। यहां पर फिर से क्वेश्चन लिख लेते हैं tan इनवर्स ब्रैकेट में अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस कॉस थीटा। चलिए इसको भी सॉल्व कर ही देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स और इसको हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, अभी तुरंत हम लोगों ने प्रूव किया था 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे 2
साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और बटा में अंडर रूट 2 कॉस स्क्वायर ना, यहां पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स। अब यहाँ पर √2 तो बाहर कर दिए, नीचे का भी √2 बाहर कर दिए और बच गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 और यहाँ पर कॉस थीटा बाई 2। अब ये देखिए ये दोनों कैंसिल आ जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स और यहाँ आ जाएगा tan थीटा बाई 2। तो बराबर में हम लोग कर सकते हैं इज इक्वल टू, इसको हम लोग कर सकते हैं थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये सिंपल थीटा बाई 2 हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन में ही यही दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही अच्छा x दिया हुआ था तो x हो जाएगा, ये अगर x मानेंगे तो यहाँ x बाई 2 हो जाएगा। थीटा के जगह में अगर मान लीजिए x लिख दिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर में कितना हो जाएगा x बाई 2। तो यही क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना था बस, और कुछ करना नहीं है इसमें। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये रहा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो tan इनवर्स, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग कर लेंगे हाँ, इसको हम लोग क्या करेंगे कि cos थीटा को कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पर हम लोग cos थीटा ऊपर में कॉमन ले लेते हैं, तो बच गया क्या, यहाँ 1 माइनस और यहाँ बच गया साइन x डिवाइडेड बाई cos x और बटा में आ गया, यहां पर भी cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, cos x x के जगह में बार बार हम थीटा लिख दे रहे हैं, इससे गड़बड़ाना नहीं है, x और यहां भी x, तो यहां हो गया 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये आ गया इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स और यहां पर cos क्या हो जाएगा, कैंसल, यहां हो जाएगा 1 माइनस tan x और बटा में 1 प्लस tan x। अब यहां ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं कि tan a प्लस बी बराबर क्या होता है, a माइनस बी कर लेते हैं, a माइनस बी कर लेते हैं इज इक्वल टू, तो हम लोग लिख सकते हैं tan a माइनस tan b और डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब यहां पर ध्यान देंगे कि 1 माइनस tan x है, 1 प्लस tan x है, इसको अगर इस रूप में अगर हम लोगों को लिखना पड़े तो हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को करना होगा 1, क्या tan का किसी का वैल्यू आता है, ऑफ कोर्स आता है, ये 45 डिग्री में आता है, तो हम लोग इसको लिख लेंगे बराबर tan इनवर्स, इसको लिखेंगे tan पाई बाई 4, 45 डिग्री में 1 आ जाएगा, माइनस tan x और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x। अब देखिए ये वाला फॉर्मूला इससे बिल्कुल मैच कर रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स और अंदर में हो जाएगा हम लोगों का tan पाई बाई 4। अब ये वाला फॉर्मूला में लिख दिए, a वाला पॉइंट हमारा क्या है, ये है, b क्या है, ये है, और a भी क्या है, ये और ये, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ tan है, tan इनवर्स है, तो ये दोनों गायब हो जाएगा, बच जाएगा क्या हमारे पास पाई बाई 4 और माइनस x, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करते चला जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वाला, इसमें ध्यान देना ये है कि अगर ए रहे तो हम लोगों को जब भी हम लोग मानेंगे x बराबर अगर tan थीटा मान रहे हैं या फिर x बराबर sin थीटा मान रहे हैं तो उसमें a भी साथ में ले लेंगे, यानी a tan थीटा या a sin थीटा, इस तरीके से हम लोग इसमें मानते हैं, तब जाकर के ये क्वेश्चन इस तरीके का बनता है, ताकि जो है हम लोगों का फॉर्मूला से मैच कर जाए। तो फॉर्मूला से मैच कराने के लिए हम लोग इस तरीके से लेते हैं। तो tan इनवर्स यहां पर मान लेते हैं, देखिए यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो tan कब आएगा, जब यहां पर साइन आएगा, यहां पर cos आएगा, नीचे में cos आएगा, तो cos कब आएगा, जब यहां पर हम लोग x बराबर साइन लेंगे, तो साइन लेकर के चलिए चेक भी कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोग मान लेते हैं x बराबर a साइन थीटा मान लेते हैं, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर x साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई a,
ये हम लोग ले सकते हैं। चलिए तो x बराबर ये पुट करते हैं, तो tan इनवर्स यहां पर ले लेंगे a साइन थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये हम लोग कर सकते हैं। अब इसी को आगे हम लोग बढ़ाते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स ए साइन, तो यही रह जाएगा ए साइन थीटा, और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर तो हमारा कॉमन में बाहर निकल जाएगा, और अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा। चलिए तो आगे में अंडर रूट करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये होता है कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए तो यहां पर पहले से मौजूद था, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये ए हमारा हो गया कैंसल, और बच गया tan इनवर्स, और साइन बाई कॉस इज इक्वल टू tan आ जाएगा, और ये आ जाएगा थीटा बराबर कितना आ गया, सिर्फ थीटा। tan इनवर्स tan जो है वो कैंसिल आउट हो गया, और थीटा का वैल्यू जो है वो है साइन इनवर्स यहां पर x बाई ए। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, ये बड़ा सिंपल है, बस फॉर्मूला बेस्ड है। बस देखना ये है कि हम लोगों को कौन से फॉर्मूला में क्या इसमें पुट करेंगे कि इस रूट से निजात पाले, और यहाँ पर tan आ जाना चाहिए क्योंकि यहाँ tan इनवर्स है। इसमें हम लोग भी देखे थे tan इनवर्स था, तो यहाँ tan लाने के लिए हम लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगा करके और इसको a माइनस बी में तोड़ करके tan लेकर के आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो हम लोगों को इस तरह से सॉल्व करना है कि हम लोग उसी फॉर्म में वापस से ले आए। यहां देखिए tan इनवर्स है, तो यहां पर हम लोगों को क्या लाना होगा, tan ही लेकर के आना होगा। तो हम लोग कैसे लाएंगे, तो यहां पर हम लोग जानते हैं tan 3 थीटा इज इक्वल टू, tan 3 थीटा इज इक्वल टू होता है हमारे पास tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा। ये हम लोगों का फॉर्मूला होता है। तो देखिए ये इससे मैच कर रहा है, बस मानना है क्या, a भी साथ में मान लेना है। तो हम लोगों को x बराबर a tan थीटा मान लेना है। तो हमारे पास थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x बाई a हो जाएगा। चलिए तो इसमें हम लोग पुट कर लेते हैं tan इनवर्स, यहां पर 3a कितना है स्क्वायर इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, तो a tan थीटा, ये गुना में है, माइनस माइनस में है tan a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई a क्यूब, और यहां माइनस 3a इंटू एक्स स्क्वायर यानी a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इस जगह पर tan इनवर्स कर लेंगे, और यहां पर कॉमन ले लेंगे। तो यहां पर देखिए a इंटू ए क्यूब हो गया, यहां भी a क्यूब है, यहां भी a क्यूब है, यहां भी a क्यूब है, तो a क्यूब बटा a क्यूब तो आ गया, और बाकी बचा हुआ क्या है, यहां पर है, यहां पर क्या है, यहां पर है 3 tan थीटा, यहां पे 3 होगा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया, ये दोनों तो हमारा कैंसिल हो गया, बराबर tan इनवर्स, और यहां पर लिखेंगे tan 3 थीटा। तो यहां पर देखिए tan इनवर्स और tan जो है गायब हो जाएगा, बच जाएगा 3 थीटा, बराबर थीटा का वैल्यू हम लोगों ने क्या माना था, ये माना था। तो हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू tan इनवर्स x बाई a। तो ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए आइए देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है tan इनवर्स, इसको तो अभी छेड़ेंगे नहीं, अंदर वाला tan के रूप में आ जाना चाहिए हमारा। अब यहां पर लिखेंगे 2 cos, अब देखिए यहां पर 2 sin इनवर्स 1/2 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 को तो 2 ही रहने देते हैं। साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर होता है, यानी कि कितना, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 कितना के बराबर होता है, तो हम लोग जानते हैं कितना, π/6, साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2। तो हम लोग यहां लिख सकते हैं π/6। चलिए
नेक्स्ट है tan इनवर्स, अब 2 इंटू कॉस, और यहाँ थीटा का वैल्यू आ जाएगा, तो ये 2 से ये 3 कट गया, तो यहाँ हो गया π/3, है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको कर देंगे tan इनवर्स, और 2 इंटू कॉस π/3 का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस π/3 का वैल्यू 1/2 होता है, तो ये दोनों भी कैंसिल हो गया, बराबर tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। सिंपल है, हम लोगों को एंगल निकालना आना चाहिए बस। नेक्स्ट, ये रहा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला नंबर दिया हुआ है यहां से यहां, और दूसरा नंबर ये। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये जो होता है हम लोगों का फॉर्मूला एक होता है कि अगर हम लोग इसमें पुट x इज इक्वल टू tan, अगर tan पुट कर दे, मान लेते हैं कि x बराबर tan, और tan क्या मान ले, tan p मान लेते हैं, है ना। तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 2 tan p डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर p। तो हम लोग यहां पर बराबर में लिख सकते हैं साइन इनवर्स। अब ये जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसी पर ये पुट कर देंगे, तो हम लोग आ जाएगा tan 2p इज इक्वल टू, हम लोग इसको लिख सकते हैं, और tan सॉरी यहाँ पर साइन आ जाएगा, है ना, साइन 2p, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 2p। क्लियर। अब उसी तरीके से इसको अगर सॉल्व कर ले, cos इनवर्स, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू, इसमें भी पुट कर देते हैं, चलिए x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू, हम लोग मान लिए tan q। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर q डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर q। और ये जो फॉर्मूला होता है हमारे पास cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो यहां पर थीटा के जगह में क्या है, q है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स cos 2q बराबर आ गया 2q। तो ये हमारे पास आ गया, यहां पर 2p आ गया, यहां पर 2q आ गया। तो हम लोग यहां पर पुट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में आते हैं कि पुटिंग, ये 1 हो गया और ये हो गया 2, तो पुटिंग 1 and 2 इन क्वेश्चन, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2, यहां पर 2p प्लस 2q। ठीक है, तो ये हम लोग पुट कर सकते हैं, 2q इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, और यहां पर 2 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो बच जाएगा p प्लस q। 2 से 2 हमारा कैंसिल, बराबर आ जाएगा tan इनवर्स p प्लस q। अब देखिए यहां पर हम लोगों का हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स, p को हम लोग क्या लिख सकते हैं, p को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। अच्छा सॉरी, यहां tan इनवर्स नहीं है, यहां पे क्या है, एक मिनट, यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां tan है, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये दिया हुआ है, तो tan इनवर्स x। अच्छा पी क्यू के रूप में है, तो इसको हम लोग पी क्यू के रूप में ही रहने देते हैं, है ना, पी क्यू के रूप में ही रहने देते हैं। तो हम लोग इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं tan p प्लस क्यू इज इक्वल टू tan p प्लस tan q डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan p इंटू tan q। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बराबर, अब p के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, p के जगह में हम लोगों ने माना था, तो tan इनवर्स x हो गया, तो tan p के जगह में लिख दिए tan इनवर्स x, प्लस q के जगह में
tan इनवर्स y डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan p के जगह में tan इनवर्स x और इनटू tan इनवर्स y। ये हम लोग कर सकते हैं, बराबर आ गया, ये हो गया x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें दोनों को अलग अलग मानना है, दोनों को अलग अलग मान करके एक बार फॉर्मूले में पुट कर दिए तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला में तोड़ दिए। tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग देख लिए होंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन। तो इसका वैल्यू निकालना है। इसमें ध्यान रखना है कि रेंज कहां से कहां है उसी में लाई करना चाहिए। तो यहां देखिए साइन इनवर्स, अब ये देखिए साइन 2 पाई बाई 3 है, और या फिर बराबर हम लोग लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स 2 पाई बाई 3 का वैल्यू कितना होता है? तो ये हो जाता है हम लोगों का साइन पाई माइनस पाई बाई 6 नहीं 3, पाई बाई 3 हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए यहां पर ये हम लोग पाई बाई 3 लिखे हैं। तो साइन का जो होता है वो होता है, हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स, और यहां लिख सकते हैं माइनस ASTC। तो माइनस में तो ये प्लस ही होगा, तो आ जाएगा साइन पाई बाई 3 बराबर हो गया, साइन साइन कट जाएगा तो हमारे पास पाई बाई 3 आंसर आ जाएगा। देखिए यहां ध्यान रखना है कि साइन का रेंज कहां से कहां होता है, माइनस पाई बाई 2 से लेकर के साइन इनवर्स x और यहाँ पाई बाई 2 तक होता है। तो हम लोगों का बराबर भी होता है ना। तो इसको हम लोगों को इन्हीं दोनों के बीच में लाना था, इसी वजह से हम लोग 120 डिग्री को बदल करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकर के आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेकर के आएंगे तो ये हमारा पाई बाई 3 के बराबर होगा। 2 पाई बाई 3 का भी वैल्यू और पाई बाई 3 का भी वैल्यू सेम टू सेम आता है, तो इसी वजह से ये आ गया हमारे पास पाई बाई 3। लेकिन tan के केस में क्या होगा, आइए चलिए tan को सॉल्व करते हैं। तो tan का भी वही होता है जो साइन का होता है, इन्हीं दोनों के बीच में, बस ये दोनों नहीं रहता है, उसमें एक्सक्लूड रहता है, यानी ओपन इंटरवल रहता है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं tan 3 पाई बाई 4 को हम लोग लिख सकते हैं tan पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। चलिए इतना लिख सकते हैं, अगर हम लोग जान गए तो हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ASTC। tan जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव, ASTC। यहां पर tan क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे माइनस tan पाई बाई 4, और माइनस रहता है तो हम लोग सिंपल माइनस पाई बाई 4 आंसर लिख देते हैं। तो इस तरीके से इसको बनाना है। इसको ध्यान रखना है कि ये रेंज में ही आना चाहिए। ये tan इनवर्स का रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, तो उसी के बीच में जो भी आएगा तो माइनस पाई बाई 4 ला सकते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में इसका आंसर नहीं आना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला। चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। tan, देखिए यहां पर इस तरीके का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को मानना होगा साइन इनवर्स 3 बाई 5 को हम लोग x मान लिए। तो साइन x बराबर कितना हो गया, 3 बाई 5, है ना। साइन x बराबर कितना हो गया, 3 बाई 5। चलिए अब उसी तरह से कॉट इनवर्स 3 बाई 2 को हम लोग y मान लिए। तो 3 बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, कॉट y। चलिए तो कॉट y का वैल्यू आ गया, साइन का वैल्यू आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, चलिए हम लोग tan के रूप में हम लोगों को लाना है। तो ये दोनों तो एंगल ही है ना, तो एक काम करते हैं, इसमें x प्लस वाई पुट ही कर देते हैं। tan x प्लस वाई हो गया। x का वैल्यू, x जो है माने थे और इसको क्या माने थे, y। तो बराबर में हो गया tan x प्लस tan y बटा 1 माइनस tan x इंटू tan y। चलिए तो बराबर में कर सकते हैं
tan, अब देखिए यहां x के जगह में क्या था हमारे पास, साइन इनवर्स 3/5। तो tan x का वैल्यू निकालना होगा, तो साइन इनवर्स x इतना है, तो हम लोग tan कितना हो जाएगा, तो ऐसा करके ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हो गया, अगर मान लेते हैं x, तो ये हो गया p/h होता है ना साइन बराबर, तो p3 हो जाएगा, और h कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4, क्योंकि 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जा रहा है 4। तो tan x बराबर हो जाएगा, tan x बराबर हो जाएगा p/b 3/4, और इसमें tan y बराबर हो जाएगा, tan y बराबर 2/3, यही दोनों हम लोग इसमें पुट कर देंगे। तो tan x का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, tan x बराबर 3/4 प्लस tan y बराबर 2/3 बटा 1 माइनस tan x बराबर कितना है 3/4 और इंटू tan y बराबर 2/3। अब ये देखिए 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 बार में कैंसिल, इज इक्वल टू 4 तिया 12, और यहां हो गया 3 तिया 9 प्लस 8, और यहां पर हो गया, यहां पर बटा में हो गया 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8 दूनी 16 1 17 बटा 12 और गुना 2/1 बराबर 2 से ये 6, तो 17/6। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। इसी तरीके से बनाना है, अलग अलग तीन दोनों को मान लेना है, और साइन इनवर्स x का वैल्यू जब पता है तो हम लोग tan नहीं निकाल सकते हैं, tan x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो tan x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। उसी तरह से cot इनवर्स x का वैल्यू पता है तो tan y का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, और निकाल करके इसमें पुट कर देंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये रहा 13 नंबर। तो अब यहां देखिए हम लोगों का कॉस इनवर्स का क्या होता है, कॉस इनवर्स जो होता है 0 से 2 पाई के बीच में हमारा रेंज रहता है ना, तो रेंज के बीच में ही लाना है। तो कॉस इनवर्स यहां पर हम लोग 7π/6 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं, है ना, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, इसको हमको फर्स्ट या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट में लेकर के आना है, और तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स। अब देखिए इसमें पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, ASTC, इसमें क्या होता है कॉस निगेटिव होता है, इसमें भी निगेटिव होता है। तो हम लोग तो सिंपल ऐसा भी कर सकते हैं कि कॉस पाई प्लस π/6 का जितना वैल्यू है उतना ही पाई माइनस π/6 का भी वैल्यू है। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, अब कॉस इनवर्स कट कर गया तो पाई माइनस π/6 आ गया, तो आ गया हमारे पास 5π/6, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि इसी क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं कि कॉस इनवर्स, और यहां पर जो भी हमारा एंगल दिया हुआ है इसको पहले हम लोग लाने का कोशिश करेंगे, ये निगेटिव में है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस कॉस π/6। अब इसको हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, जब भी माइनस अंदर में रहे तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला पाई माइनस, और ये हो जाएगा, हाँ पाई माइनस कॉस इन, हाँ तो ये हो जाएगा π/6, तो यही हो जाएगा कुल मिला के 5π/6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5π/6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब देखते हैं यहां साइन दिया हुआ है π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2, तो बराबर में लिखेंगे साइन, और यहां लिखेंगे π/3 माइनस, और यहां देखिए माइनस में है तो माइनस तो बाहर आ जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस, और साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है 30 डिग्री, तो π/, आ जाएगा 6 बराबर साइन, और π/3 और π/6 कितना हो जाएगा π/2, यानी कि 60 डिग्री और 30 डिग्री 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आंसर। तो इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन है देख लेते हैं। आज का अंतिम सवाल, tan इनवर्स √3, तो tan इनवर्स √3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, cot इनवर्स -√3 इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसका वैल्यू तो हम लोग जान रहे हैं, √3 किसका वैल्यू आता है, तो ये आता है π/3 का, माइनस, अब यहां पर cos है कि cot है, cot,
और कॉट का वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में आता है। तो कॉट इनवर्स में हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला में पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। ये हम लोग फॉर्मूला में लिखते हैं, बराबर हो जाएगा पाई/3 माइनस पाई प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया। कॉट इनवर्स 1/3 कितना में आता है? तो कितना में आ जाता है? तो पाई/6। तो ये आ गया हमारे पास। अब तीनों को जोड़ देंगे, ये दोनों मिला करके कितना हो गया? पाई/3 और पाई/6 मिला के पाई/2 हो गया। तो पाई/2 माइनस पाई बराबर कितना हो गया? माइनस पाई/2 माइनस पाई/2। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो ये हो गया कुछ क्वेश्चंस जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड था। तो ये एनसीईआरटी का सारा प्रॉब्लम हम करवा दिए हैं। इसके बाद एक और चीज बचेगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा जरूरी है। अगर यहां तक आप लोग वीडियो देखे हैं तो इसका ग्राफ वाला वीडियो जरूर देखिएगा, इसके बाद हम बनाएंगे। ग्राफ वाले वीडियो में सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ कुछ, हम देखें कि ग्राफ से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इन सब से रिलेटेड आजकल थोड़ा कम कर दिया है। तो ग्राफ वाला वीडियो देखिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए इतना ही दूर रखते हैं, धन्यवाद।